का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। इस बार होली पर एक अलग संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और इसके साथ ही ध्रुव योग बन रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सूर्य और ब्रह्म इस बार होली के साक्षी बनेंगे। किस तरह से ये मौका खास हो जाता है, और विशेष तौर पर जब हम कोरोना काल में एक दुनिया में फैली हुई महामारी के बीच इस बार इस त्योहार को, इस पर्व को मना रहे हैं सावधानी के साथ। लेकिन ये अलग अलग वर्ग के लिए किस तरह से लाभदायक हो सकता है ये योग, और कौन से उपाय ऐसे हो सकते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा फल जो हो। और इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, और इसके जो जयपुर से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। इनके साथ ही हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य, वाराणसी से इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। और प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं और पूर्व कुलपति हैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और उसके साथ ही ध्रुव योग, ये तीनों योग बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम इन तीनों योगों का एक साथ होना और इनकी अलग अलग परिभाषा को अगर हम देखें तो आम जो इंसान है उस पर इसके किस तरह के असर होते हैं, और अब जब तीनों एक साथ आए हैं तो इसका क्या विशेष फल मिल सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि 1:52 तक भद्रा है और उसके बाद पूर्णिमा भद्रा मुक्त रहेगी। और यहाँ अमृत सिद्धि योग की बात करें और सर्वार्थ सिद्धि योग की बात करें तो ये दोनों ही योग होली के दहन प्रदोष काल के दौरान बन रहे हैं, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रदोष काल आरंभ का स्पर्श कर रहा है और शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। ये भी माना जाता है कि रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का होना सर्वार्थ योग का निर्माण करता है। इसलिए इस समय होली का दहन भी प्रदोष काल में 6:38 से और 8:56 के बीच जो रहेगा, ये बहुत ही लंबे समय के बाद ये संयोग देखने को मिला है। लेकिन आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि मंगल और राहु दोनों वृषभ राशि में होने से ये दोनों ही वृषभ राशि में होने से यहाँ अंगारक योग बनता है। अंगारक योग में होली का दहन होना एक तरीके से अग्निकांड, भूकंप आदि का संकेत भी देता है। ये बात ठीक है कि ध्रुव योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, मगर ये भी बात ठीक है कि ये जो वृषभ राशि में एक साथ मंगल राहु दोनों का होना और बुध कुंभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा चंद्रमा तो खैर कन्या राशि में है ही। और आपको ये भी विदित है सभी लोगों को कि गुरु और शनि, अभी गुरु नीच राशि में, बृहस्पति की नीच राशि होती है उसमें शनि बैठा हुआ है, गुरु शनि की युति है। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले दिनों में ये रहा है, तो इसका काफी हमको और देश और दुनिया को झेलना पड़ा है। एक वैश्विक कोरोना महामारी को देख करके हम सभी लोग परेशान रहे और ये लंबे समय से चला आ रहा था। जी डॉक्टर साहब। जी जी। पंडित जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। फिलहाल अलग अलग वर्गों पर हम देखें तो जिस तरह का भी राजनीतिक माहौल बना हुआ है, राजनीतिक उथल पुथल देश में चल रही है, सियासी बयानबाजी इस कोरोना काल में अचानक से तेज भी हुई, हालांकि पूरे देश को एक साथ मिलकर लड़ना था। फिलहाल क्या ये संयोग आपको लगता है कि इस होली के बाद ये जो संयोग बन रहा है, इसके बाद राजनीतिक हालात में कुछ बदलाव आएगा, या राजनीति पर, राजनीतिक माहौल पर इन विशेष जो योग बन रहा है उसका कोई असर देखने को मिलेगा? पांडे जी। शास्त्री जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शास्त्री जी सुन रहा हूँ, बताइए। आपसे मेरा ये सवाल है, फिलहाल जिस तरह का माहौल बना हुआ है राजनीति के स्तर पर, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा। राजनीति के माहौल में अब जो भी चीजें चल रही हैं देश में, राजनीतिक जो हालात चल रहे हैं, उथल पुथल चल रही है, ये विशेष संयोग के बाद क्या राजनीतिक हालात में कुछ बदलाव नजर होता हुआ आपको आ रहा है? देखिए, राजनीतिक हालात में 13 अप्रैल 2021 के बाद नया संवत की
लोग टाइप के लोग हैं, पुरानी जो पार्टी में काम करने वाले कुछ हैं, कुछ परिवर्तन की योग बनेगा। उन लोगों को कहीं ना कहीं अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नई पीढ़ी आएगी और नई पीढ़ी 2021 में राज करेगा, क्योंकि इसका जो योग है मंगल का योग है। मंगल सेनापति है, नायक है। इसका एक राहु के साथ स्थिति थोड़ी जो ठीक नहीं है थोड़े वर्तमान समय में। इस अग्निकांड, भूकांड, अन्यथा भूकंप इत्यादि की जो भावनाएं हैं, चाहे दुर्घटना का जो थोड़ा योग है वो बनता है। हमको उस चीज के लिए परमपिता परमात्मा को जरूर मनन चिंतन करना चाहिए, बल्कि आने वाला समय अनुकूल है। कोरोना की भी स्थिति इसमें जो अभी बड़ी तेज बढ़ा है, उसका भी एक चीज आपको बता दें, जब तक मंगल नहीं अपना राजकाज ले लेता तब तक इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बीमारी आई जरूर है, जाने में इसको देर लगना है, बल्कि मंगल इस पे कंट्रोल कर लेगा, मंत्री बन के, राजा बन के, और इस बीमारी से हम सबको रक्षा करेगा, राष्ट्र को भी रक्षा करेगा। प्रोफेसर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विनोद जी जी, मैं एक चीज आपसे जो पूछना चाह रहा था। देखिए, अभी फिलहाल कोरोना काल का सबसे ज्यादा जो बुरा असर रहा वो रहा नौकरी पेशा लोगों पर। इस विशेष संयोग में ये कहा जा रहा है कि एक दुर्लभ संयोग है। क्या विशेष पूजा विधि हो सकती है? होलिका दहन पूजन की हम बात करें, या फिर अलग से कोई पूजन करना है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो संकट का सामना करना पड़ा इस कोरोना काल में पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में, इस नौकरी पेशा वर्ग को करना पड़ा। कईयों की नौकरियां चली गई, कई की नौकरियों पे संकट खड़े हो गए, कुछ लोगों को अपना खुद का रोजगार खड़ा करना पड़ा, लेकिन वो अभी सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। तो इस विशेष संयोग में क्या कोई विशेष पूजा ऐसी की जा सकती है जिसके चलते उनको लगे कि अब इस होलिका दहन के बाद वो उनके साथ जो बुरा वक्त है उसका भी दहन हो जाए? देखिए, ये अभी होलिका जो दहन है ये एक अनिष्ट को दूर करने वाला प्रयोग है। वैसे इसमें पौराणिक कथा जो गंगा नाम की राक्षसी है वो कई तरह के अत्याचार बालकों पर और प्रजा पर करती है। तो राजा रघु के काल में जब वशिष्ठ ऋषि के परामर्श से लोग बागों ने उस गंगा नाम के राक्षसी दहन किया और यह प्रयोग एक तरीके से राक्षस है। और इसके लिए अभी जो होली दहन होगा, होली के दहन के जो विधान है उसको इस तरीके से कि इसमें गाय के उपले को बनाए जाते हैं, बड़ू के बनते हैं, फिर ढाल बनाई जाती है, तलवार बनाई जाती है, और साथ में कुछ से पूजा करते हैं। और दलित वर्ग से अग्नि लाकर के अगर इसमें हम जलाते हैं, ग्राम सारे लोग अनिष्ट शमन होने की पूरी संभावनाएं रहती है। और इसी के निमित्त ये होली का जो पर्व है ये सब अनिष्टों को दूर करने के ही लिए होता है। पौराणिक कथा में प्रहलाद भक्त की जो कथा है, हिरण्यकश्यपु की कथा है, होलिका नामक जैसे जो डंडा लगाया जाता है वो डंडा भी होलिका का प्रतीक है, उसे उसके जो प्रहलाद जी की भुआ का प्रतीक है। और हम लेते हैं तो हम भी अनिष्ट है वो जल जाते हैं। चलिए, मैं शास्त्री जी आपके पास लौटूंगा। आपके कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पुरुषोत्तम जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। देखिए, आप बहुत डॉक्टर साहब आप बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छा प्रसंग रखते हैं। आप हमारे तमाम दर्शकों को ध्यान में रख करके प्रश्न रखते हैं। ये बहुत 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 ही खुशी की बात है, बेहद प्रसन्नता की बात है। हाँ जी, बताएं आप। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम ये जो सवाल, हमारे जितने भी सवाल हैं, हम कोशिश करते हैं कि जनता की तरफ से उनकी क्वेरीज आए, क्योंकि जनता जब उन सवालों के जवाब। आपकी बात को मैं सहमत हूँ। मैं यदि आप इजाजत दें तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे मेरे से पूर्व मेरे बड़े भाई प्रोफेसर साहब जो है जवाब दे रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि होली का मतलब ही है कि सारी बुराइयों का दहन होना। लेकिन यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या समस्या है तो आप अपनी समस्या का अनुसार इन उपायों के द्वारा इस होली पर प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको समस्या है कि आपका
नौकरी में बाधा आ रही है, होली के दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतार करके उसे होली के दहन करने से लाभ होता है। यदि शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से, यदि आपका उपटन लगा करके दिन में और उसको होली के दहन में जलाते हैं तो नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। लगातार यदि किसी को परेशानी है, वो बीमार है और उसको कोई परेशानी है, तो होली के दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर थोड़ा सा डाल दें या छिड़क दें तो उसको लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति परेशान है, उसको सफलता नहीं मिल रही, अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष के बाद भी विशेष सफलताओं की ओर नहीं जा रहा है, तो उसे एक होली का दहन के स्थान पर नारियल और पान और सुपारी वहां भेंट कर आए तो उसको सफलताएं मिलना चालू हो जाएगा। यदि ग्रह कलेश से निजात पाना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बात आपने जानकारी ली है और हमको सबको और सारे हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। तो उस समय घर में यदि आपके सुख शांति नहीं है, अमन चैन नहीं है, सुख शांति चाहते हैं, होलिका की अग्नि में जौ का आटा चढ़ा दें। यदि आपको कर्ज है, आपको कोई भय है, इसके निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। और यदि किसी घर पर बुरी नजर लगी हुई है तो बुरी नजर के बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुशा मिला करके छोटा उबला बना करके इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए, बुरी नजर दूर होगी। होली के दिन, होलिका का दहन के दूसरे दिन राख लेकर के उसे लाल रुमाल में बांध करके पैसे के स्थान पर रखें तो आपके बेकार के खर्च रुकेंगे और घर में बरकत होगी। ये बहुत छोटे छोटे टोटके हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछा करके उस पर मूंग डालें और चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर और काले उड़द, तिल के ढेर लगा करके नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक और घी का दीपक जला करके पूजन करें तो दाम्पत्य जीवन में बहुत अमन चैन, शांति और दीर्घायु स्थिति बनती है। यदि किसी भाई बहन का विवाह नहीं हो रहा है तो जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन यही प्रयोग करें। 2 दिन ये प्रयोग करना होता है, रविवार को और सोमवार को करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और हम बात करें राशि के अनुसार, यदि आप डॉक्टर साहब इजाजत देंगे तो मैं राशि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए और कैसे राशि को लेकर पुरुषोत्तम जी, राशि को लेकर हम इसके आखिरी पड़ाव में, आज के कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डीपी शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री जी, रंगों की बात की, जैसे अभी इन्होंने कहा, और होली रंगों का त्योहार है। जाहिर तौर पर रंग अपना अलग अलग रंग अपना अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। अगर हम विज्ञान के तौर पर भी देखें तो जो 7 रंगों का जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में सबसे ठंडा जो रंग कहा जाता है वो नीचे से शुरू होता है, लाल तक जाता है, उसको सबसे गर्म रंग कहा जाता है, जिसका ऑरा थोड़ा सा गर्मी वाला होता है। तो ऐसे में इस विशेष संयोग पर अगर रंगों को लेकर हम बात करें तो इन रंगों के इस्तेमाल से, चाहे हम कपड़ों के तौर पर बात करें, खुद कपड़े पहनने वाले की बात करें, या फिर पूजा के वक्त हम जो गुलाल उस चारों तरफ लगाई जाती है, होलिका के चारों तरफ लगाई जाती है, या उस वक्त जो गुलाल इस्तेमाल होती है, क्या इन रंगों को, विशेष रंगों को या इस्तेमाल करने के साथ इस पूरा जो खास संयोग बन रहा है, इसका ज्यादा से ज्यादा फल पाया जा सकता है? कोई इसका भी उपाय है? जो रंगों का ये त्योहार है, इसमें राशि के हिसाब से तो बड़े भाई का साहब कह रहे थे, बल्कि आपको बता दें, होलिका के दिन जो गाय के गोबर अन्यथा जो पूजन करने का विधान है, रंग अगले दिन खेलने का विधान है। जब आप धुलंडी करते हैं तो तब रंग का उत्सव मनाया जाता है। बसंत ऋतु में महापर्व होता है। बसंत ऋतु का जो पर्व है ये महापर्व है। इसमें हमारा जो है सो पीला रंग है, लाल रंग है, केसरिया रंग है, सब रंग का अपना अपना स्वरूप भी है और अपना अपना उसका प्रभाव भी है। अश्व के, भगवान सूर्य के 7 अश्व और 7 रंग का हम इसमें पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो राशियां हैं, भूमंडल है, भूचक्र है, जो ग्रह गोचर है, सोमवार दिन है। सोमवार एक सफेद का भी प्रतीक है, चंद्रमा का दिन है, सूर्य का नक्षत्र है, पूर्णिमा तिथि है। इसमें आप जितना हल्का रंग के प्रयोग करेंगे अपने जीवन के लिए, उतना आप निरोग भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और कार्य भी सिद्धि होती रहेगी। लाल रंग सर्वोपरि पीला रंग इसलिए लिया गया है
कि लाल रंग में मंगल का स्वरूप माना गया है और पीला रंग में देवगुरु बृहस्पति का रूप माना गया है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में पीला रंग सर्वोपरि है। वो हल्दी से हो या गुलाल से हो, कोई मांगलिक कार्य करते हैं उसको हम सर्वप्रथम में लेते हैं। अबीरम च गुलालम च शोभा चंदनमेव च, अबीर गुलाल देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। आए धुलंडी का पर्व, ये होली का पर्व, ये महापर्व भगवान शिव शक्ति के साथ, माँ पार्वती के साथ भी बाबा होली खेले हैं। ऐसा माना गया है स्कंद महापुराण में कि भगवान विष्णु महालक्ष्मी से होली खेले हैं, ब्रह्मा ब्रह्माणी से खेले हैं, सब देवता लोग ये महापर्व को किए हैं। जिसका जो रंग है, राशि का रंग हो, सबसे बड़ा रंग देखिए मन का रंग है, विचार का रंग है, शांति का प्रतीक सफेद चीज होता है। सफेद से बड़ा कोई रंग नहीं लिया गया है, क्योंकि सफेद रंग का जो दिन कल हमको मिला है, ये बहुत बड़ा हमको दिन मिला है जलाने के लिए। हम एक ही चीज आपको बताना चाहेंगे जन टीवी के माध्यम से, आप अपने विचार को शुद्ध करते हुए, मन को शुद्ध करते हुए समाज के लिए, परिवार के लिए, कारोबार के लिए, सबके लिए आगे बढ़े और एक चीज मन से चीजें निकाल लें। आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक सोच है, उसको दूर किया जाए, सकारात्मक को प्रविष्ट करें, पीला लाल रंग के अधिक से अधिक प्रयोग करें और अपने आप को बचें और समाज को भी बताएं। ऐसा रंग जीवन में ना खेलें जो किसी को कोई रोग देने वाला हो, अन्यथा किसी को कष्ट देने वाला हो। इस रंग से हमको बचाव करना है। हमारी भारत की परंपरा में, सनातन परंपरा में पूरा विश्व समाहित है। सातों द्वीप के जो लोग हैं, तो जम्बू द्वीप हम हैं, जम्बू द्वीप की जो हमारी बर्थ है, वो त्योहार है, वो महापर्व होली है जो हम लोग मनाने जा रहे हैं। हम सब लोग मिलके मनाएं, बल्कि बड़े बुजुर्गों को ध्यान रखें, बच्चों को भी ध्यान रखें और बुजुर्गों को भी ध्यान रखें, और उसको बड़े शांति से महापर्व को रंगों के साथ मनाएं। जी डॉक्टर साहब। जी प्रोफेसर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। अब आपका आवाज साफ तौर पर हमको सुनाई दे रही है। इस वक्त अगर हम सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिहाज से इस पूरे संयोग को देखते हैं, तो क्या लगता है आपको स्वास्थ्य के लिहाज से? देखिए, चांद अपनी पूरी आभा पर है और उसकी जो शीतलता है वो मन को शुद्ध करती है, तन और जो होलिका दहन है, होलिका दहन में जो अग्नि की तपिश है वो हमारी बुराइयों का नाश करती है। ऐसे में कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह के खतरे आए, सबसे ज्यादा जो खतरा रहा बुजुर्गों को रहा और बच्चों को रहा, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा रहा। तो ऐसे में क्या लगता है स्वास्थ्य लाभ को लेकर ये जो विशेष संयोग बना है, क्या इस स्वास्थ्य लाभ को और ज्यादा बेहतर पाने के लिए कोई विशेष पूजा की विधि हो सकती है, और ये विशेष संयोग इस स्वास्थ्य के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? शास्त्री जी ने भाव रखे, पर इसमें दो तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं और यौगिक प्रयोग भी किए जाते हैं। तो तांत्रिक प्रयोगों में इससे जैसे हर घर वाले को होलिका दहन के बाद में अग्नि को अपने घर में लानी चाहिए। इसी के साथ इसमें जो नवान्वेष्टि करते हैं, जब हमारे रोग शोक जितने भी होते हैं वो हमारे विचारों के कारण या खान पान के कारण होते हैं, तो हम जब होलिका में होलिका का सेक करते हैं, जो गेहूं की, जौ की, चने की, तो हम उसमें सेकते हैं और सेक करके फिर हम घर ला करके उसको एक अच्छे स्थान में लेके सब उसको ग्रहण करें। और ये नवान्वेष्टि होती है, इसी के साथ होती है कि इसमें हमारा स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, हम तन से सही रहे, उसके लिए नवान्वेष्टि होती है। मन से सही रहे उसके लिए उसकी अग्नि को घर में लेकर के आते हैं। जब अग्नि घर में लेकर के आते हैं, और पहले के समय तो वो अग्नि 12 महीने रहा करती, जो होली से हम अग्नि लेके आते थे वो 12 महीने रहा करती थी। और मैं समझता हूँ कि उस समय इस तरह के रोग भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन अभी भी अग्नि को घर में लाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अग्नि बनी रहे। अग्नि न बनी रहे तो दिन से ही एक दीपक जलाना चाहिए। अखंड ज्योति में घी, जहाँ तेल का हो वहाँ तेल ये डालते रहना चाहिए और अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये होली का पर्व हमें प्रेरणा ही ये देता है कि हम सकारात्मक रहें। साथ ही
ये है कि जो रंग लगाए जाते हैं तो रंग अपनी मानसिकता का द्योतक होता है कि काले रंग, नीले रंग, कीचड़, गंदगी, ये सारी की सारी चीजें मन की दरिद्रता को, मन की मलिनता को प्रकट करते हैं। इसलिए पहली चीज तो इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अभी कोरोना काल अलग चल रहा है, ऐसे समय में ही मधुर वाणी से एक दूसरे पर कटाक्ष करके युवा वर्ग को, जो युवा वर्ग बाहर निकलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वाणी में तो दूरियां कोई खास काम आती नहीं है, वहां तो दूरियां रह सकती हैं। इसलिए जितनी डिस्टेंस मेंटेन करके, और शुभ रंग जो प्राकृतिक रंग है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी कृत्रिम रंगों का कोई स्थान नहीं रहा है। हमारे फूलों की पत्तियां, अबीर, गुलाल, केसर, हल्दी, चंदन, इनके द्वारा ही होली खेली जाती थी। 14वीं शताब्दी से पहले तो सिर्फ अबीर, गुलाल, केसर आदि से ही होली का विधान था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे इसका विकृत लगता है। और अगर हम उन अबीर, गुलाल आदि से अलग अलग तरह से हम यदि होली खेलते हैं तो हमारे कई सारे जो इस कोरोना काल की समस्याएं हैं वो स्वतः समाधान हो जाएगी। क्योंकि ये जो होली का पर्व होता है, ये होली का पर्व, इसमें जो होली दहन ही प्रतीक होता है कि हमारे सारे अनिष्ट नष्ट हो। और ये कोरोना के जो वृद्धि के बाद, कोरोना के बीच में होली आई थी, लेकिन अब ये इसके समापन के समय में होली चल रही है। इस समय हम सबको मिलकर यदि हम होली के साथ होली के दहन में हम कुछ तांत्रिक प्रयोग भी कर सकते हैं। जो क्षेत्रीय पंडित हैं, क्षेत्रीय तांत्रिक है, उनको ले जा करके होली का दहन करके पूजन करें और सब होलिका का सेक करके और नवानेष्टि खाएं तो सारे अनिष्ट दूर हो जाएंगे। जी पुरुषोत्तम जी, ये बताइए, अभी जैसा शास्त्री जी ने बताया, विनोद जी ने, कि जो अग्नि होती है उस अग्नि को घर में लेकर आना चाहिए और उसे घर में लाने से ये शुभ संकेत होते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो अच्छा गुजरेगा। लेकिन एक सवाल ये जुड़ रहा था, मतलब मेरे पास ये सवाल जो आया था एक दर्शक का, उनका ये कहना था, अग्नि के साथ राख भी घर में आती है और राख को, घर के बाहर की राख को घर के अंदर लेकर आना ये शुभ संकेत नहीं है और ये शुभ नहीं माना जाता। मैं इसको लेकर थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगा। अग्नि और राख को लेकर ये जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है, इसको किस हद तक आप देखते हैं और इसका क्या आपको निवारण लगता है? क्या ऐसा माना जाए कि राख को घर में नहीं लाना चाहिए? देखिए, वो जो आपको जो प्रसंग किया है किसी भी दर्शक ने, वो अपने बौद्धिक क्षमता से ठीक किया है, मगर ये भगवान अग्नि का जो आप देख रहे हैं, जिस अग्नि को ला रहे हैं दहन के दौरान, हमारा अन्न सबसे पहले जो पैदा होता है, सबसे पहले हम अग्नि में, ये यज्ञ है, ये होली एक यज्ञ है जो बुराइयों का दमन करता है और अच्छाइयों को जन्म देता है। तो हमारा अन्न जो है सबसे पहले हम अग्नि में सेकते हैं और वहां से सेक के लाके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसा गेहूं, चने या जौ इत्यादि जो है उनको हम सेकते हैं और फिर लाते हैं। तो ये अग्नि वो राख नहीं है जिस राख को लाने से कहीं कोई दिमाग में कंफ्यूजन रहे। ये भगवान का एक तरीके से यज्ञ है और उस यज्ञ की अग्नि, जैसा कि मुझसे पूर्व प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब विनोद शास्त्री जी ने बोला और बताया कि ये यहाँ से अग्नि लाई जाती है और 12 महीने तक ये अग्नि रहती है। पहले के लोग ये मानते थे कि यहाँ से अग्नि आती थी और घर में वो एक लगातार कंटिन्यूटी रहती थी और वो 12 महीने तक चलता था। ठीक उसी प्रकार से अग्नि लाना, यानी वहां से बिलकुड़ी जो जलती है उनको घर में लाके और परिंदा जहाँ पानी रखते हैं वहां लाके रखना, ये बहुत शुभ माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि ये राख बहुत शुभ होती है। इस राख को नहाने से और डाल के नहाने से तमाम प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो दरअसल में रंगों से लोगों को रंगाना एक सांकेतिक तौर पर जीवन में मिलने वाली खुशी है, मगर इसकी जो ज्योत है इस यज्ञ की, इसको देखने मात्र से राहु केतु की दृष्टि क्रूर भी है तो भी उसका दोष निवारण हो जाता है। ये यज्ञ की ज्वाला को देखना या दहन के समय जाकर के अपना वहां पूजा पाठ करना या उस समय उपस्थित होना, ये बहुत बड़ा एक पुण्य धार्मिक कार्य होता है। जी डॉक्टर साहब। जी, और डॉक्टर साहब आपको ये भी बता दें। जी जी जी, बताइए। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, ये एक जैसे मेरे से पूर्व
यहाँ धनंजय जी बता रहे थे पांडे साहब कि रंगों का ये राशि के अनुसार रंग का उपयोग करें या रंग का किस प्रकार से लाभ होता है, और रंग का जो है जीवन में बहुत ही एक महत्व होता है क्योंकि उल्लास देने वाला होता है। लेकिन ये प्रत्येक जातक को प्रत्येक राशि के अनुसार क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। कई बार होता है कि हम किसी भी ग्रह का, उच्च के ग्रह हैं और प्रयोग कर रहे हैं, नुकसान होता है, नीच का ग्रह प्रयोग कर रहे हैं, नुकसान होता है। तो जन्म पत्रिका अवलोकन करके ही करना चाहिए, क्योंकि लोगों में क्या है कि वार के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं, कलर के हिसाब से नहीं पहनना चाहिए, उसको अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करा के पहनना चाहिए। इसी प्रकार से रंग का भी अपने हिसाब से देख करके और राशिगत लगाना चाहिए। और इसके लिए विशेष रूप से मान लीजिए मेष राशि का जातक है तो उसको जटा वाला नारियल लेकर के उसके घर के मंदिर में स्थापित करें। इस दिन कुमकुम, साबुत चावल और पता से रख करके पूजन करें और लाल कलावा उसके बांधे और लाल कलावा अपने भी बांधे। होलिका के दहन के समय नारियल को होली में डाल देने से, ऐसा करने पर आपके घर में स्वास्थ्य की सारी समस्याएं खत्म होती है और घर में अमन, चैन, शांति होती है। यदि मेष राशि के लोग हैं तो उन्हें लाल और गुलाबी रंग का सर्वोत्तम माना गया है, वो लाल और गुलाबी को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप कहते हैं तो ये 12 राशियों के अलग अलग कार्य है और उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो ये आपको हम बताना चाहेंगे कि मान लीजिए वृषभ राशि है, आप उसे गुलाबी वस्त्र में 11 सुपारी 5 कोड़ियां बांधे, फिर इस वस्त्र को चंदन का इत्र लगाएं और अपने ऊपर 7 बार वार लें, होली की अग्नि में डाल दें। इससे रोजगार की सारी मुश्किलें दूर होंगी। वहीं गुलाबी रंग का अबीर अपनी पत्नी को लगाएं, इसके कलेह खत्म होता है, कलेश नहीं होता। होली खेलने के समय रंग वृषभ राशि के लोगों को सफेद या क्रीम रंग की ही आप इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक भगवान गणेश के सामने 27 मखाने रखें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, चंद्रमा देवता की पूजा करें, अपनी इच्छा बोलते हुए मखाने दाएं से होली की अग्नि में डालें। नौकरी की परेशानी खत्म होगी। हरे रंग के गुलाल मित्रों को लगाएं, दोस्ती में मजबूती आएगी। होली खेलते समय मिथुन राशि के लोगों को पीला रंग बहुत शुभ होता है। इसी के साथ बात करते हैं कर्क राशि। जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें गेहूं और चावल के आटे का एक चौमुखी दीपक बना करके इसमें तेल डालें और घी घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। होलिका की अग्नि में जौ के 27 दाने डालें। दाम्पत्य जीवन में सुखी होता है और घर में अमन, चैन, शांति होती है। सफेद अबीर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे मन शांत होता है। और होली खेलने के समय आप कर्क राशि के लोगों को सफेद और क्रीम रंग का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। सिंह राशि की बात करें तो ये साबुत पान का एक पत्ता लें, उस पर एक सुपारी घी में डुबो करके 2 जोड़े लौंग के रखें, साथ ही एक पताशा भी रखें। सारी सामग्री को अपने सिर से 7 बार घुमा करके होली के अग्नि में डालें। बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। और गुलाब के बड़े जो पेड़ हैं या उनके पत्ते हैं उनको लेकर के होलिका के साइड में डाल दें बाहर, तो सभी परेशानी खत्म होती है। सिंह राशि वाले लोगों को पीला और केसरिया रंग का इस्तेमाल करें, ये इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कन्या राशि की बात करें, 11 लौंग के जोड़े और 11 हरी दुर्वा लेने के बाद अपने बच्चों का हाथ लगा करके घर के मंदिर में रखें। इसके बाद होली की अग्नि में सारी ये सामग्री जो रखी है इसे डाल दें और आपके बच्चे पर बुरी नजर जो है वो हटेगी, घर में सुख शांति होगी और समृद्धि होगी। वहीं हरी गुलाल भाई बहनों को लगाना, आपस में प्यार बढ़ता है। और होली खेलने के समय कन्या राशि के लोगों के लिए हरा रंग सबसे श्रेष्ठ होगा। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के जातक पीपल के पत्ते पर एक जायफल और थोड़े साबुत चावल और मिश्री रखें। घर से घुमाने के बाद होली के अग्नि में डाल दें और घर के मुख्य द्वार पर लोली का ओम का चिन्ह बनाएं। इससे पारिवारिक कलह और कलेश खत्म होता है। वहीं गुलाबी अबीर प्रेमी प्रेमिकाओं को लगाएं। और होली खेलते समय तुला राशि के लोग सफेद और पीला रंग का इस्तेमाल करें। अब इसी के साथ वृश्चिक राशि की बात करें तो ये पान के पत्ते पर एक साबुत सुपारी और 5 कमल गट्टे घी में डुबो करके रखें। ओम हनुमते नमः मंत्र का 27 बार जाप करें, अग्नि में डाल दें। व्यापार और साढ़े साथी की समस्या यदि किसी को है वृश्चिक राशि के लोगों को तो ये खत्म होती है। और गुलाल में लाल गुलाल और अपने सहपाठियों को लगाएं, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। होली खेलते समय रंग वृश्चिक राशि के लोगों को लाल और गुलाबी इस्तेमाल करना श्रेष्ठ रहेगा।
अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि के जातक एक नारियल काट करके उसमें एक मुट्ठी 7 अनाज भर करके घर के मंदिर में रखें डॉक्टर साहब, और फिर होलिका दहन के समय उस गोले को माथे से स्पर्श करके और अग्नि में डाल दें। नवग्रहों की पीड़ा खत्म होगी और पूरे परिवार में एक समृद्धि का, आनंद का एक विस्तार होगा। वहीं पीला अबीर अपने गुरु को, अपने माता पिताओं को चरणों में लगाएं। और होली खेलते समय धनु राशि के लोगों के लिए लाल व पीला रंग सर्वोत्तम रहेगा। इसी के साथ बात करना है मकर राशि की। तो मकर राशि के जातक पीपल के पत्ते पर आधा मुट्ठी काले तिल रखें। अपनी कार्य प्रयोजन या अपनी इच्छा को बोलकर पत्ते को घर के पश्चिम दिशा में रखें। शाम के समय अपने ऊपर से 7 बार होली की अग्नि में घुमा करके 7 बार घुमा करके अग्नि में डाल दें। नजर दोष, कले से सबसे छुटकारा होगा। और बल्कि ये है कि समस्त प्रकार के कर्ज भी होंगे तो भी छुटकारा होगा। और जामुनी गुलाब अपने प्रिय मित्रों को अपने परिवार में लगाएं, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। और होली खेलते समय नीला और लाल रंग करें। कुंभ राशि की बात करें तो देखिए, कुंभ राशि के जातकों को काली उड़द के दाने रख करके आपके पास जो है वो रखें और शाम को अग्नि में डाल दें। या नीला गुलाल पीपल जो है आसपास हो तो उनकी जड़ में रख करके और फिर उसको अग्नि में डालें, तो तमाम प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और होली खेलते समय नीला रंग इनके लिए बहुत शुभ रहता है। अब अंतिम राशि मीन राशि है। इस जातकों के लिए हम बताना चाहेंगे, एक बड़े पान का पत्ता लेकर के इस पर एक मुट्ठी हवन सामग्री डालें, हल्दी की गांठ रखें, साबुत सुपारी, कपूर रखें और होलिका की 7 परिक्रमा करके इसे अग्नि में डाल दें। शारीरिक कष्ट कम होंगे, मन प्रसन्न रहेगा। और पीला या केसरी अबीर गुलाल इस्तेमाल करें। और मीन राशि के लाल व पीला रंग लगाने से संपूर्ण जीवन में सुख शांति रहेगा। इस प्रकार से ये सभी जातियों के लोग कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर साहब ने भी कहा था कि होली का जो पर्व है ये तांत्रिक प्रयोग भी इसमें सिद्ध होते हैं और ये क्रियाएं जो करते हैं ये भी निश्चित रूप से फलदायी होती हैं और सफलता देती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये छोटे छोटे उपाय हैं जो जीवन में खुशियां भरते हैं। शास्त्री जी, महिलाओं के बिना परिवार की जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती। इस विशेष संयोग में अगर हम पारिवारिक दृष्टि से देखें, परिवार की खुशहाली की दृष्टि से देखें, तो महिलाओं को लेकर क्या कोई विशेष इसमें कोई योग बन रहे हैं, या फिर महिलाओं के लिहाज से, आने वाले वक्त के लिहाज से, या पारिवारिक क्षेत्र में इन महिलाओं की भूमिका को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए या उनका क्या विशेष स्थान इस पूजा विधि में होना चाहिए? देखिए, सबसे बढ़िया बिना शक्ति का कोई पूजा नहीं होता है। तो जिसके घर में जो महिला है वो शक्ति स्वरूप में है। आप जितना उनका मान सम्मान करें किसी पर्व त्योहार में, आपके घर में एक लक्ष्मी का पदार्पण या लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। इसीलिए चाहे दिवाली होली पूजन है खास करके, तो होलिका पूजन में देखिए श्रृंगार रस है, ये जो बहुत बड़ा एक महत्व इसको हम सनातन में मानते हैं। आप जितना हंसी खुशी से इस व्रत को मनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा रोल घर के बहन बेटी का होता है। तो आपकी पत्नी हो, आपके घर की कोई लक्ष्मी हो, उनको बढ़िया आभूषण दें, अलंकार दें, अन्यथा वस्त्र दें, नवीन नवीन वस्त्र दें, उससे आपके घर में बरकत भी होगी और एक शांति का वातावरण बनेगा। एक चीज आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, इस पर्व में एक भैरव को या काली के मंदिर में काला झंडा लगाने से घर से अशांति नकारात्मक दूर होगा और रोग से निवृत्ति होगी। क्योंकि अभी जो है ना कोरोना से पूरा विश्व पीड़ित है। काला झंडा जरूर लगाएं और आप होलिका के समकक्ष जाए ना तो 4 नींबू ले जाएं, चाहे राशि मेष हो चाहे मीन हो, 4 नींबू लेकर के 7 बार परिक्रमा करके अपने घर के पूरे परिवार को नाम, गोत्र, वंश क्या भी जो आपकी परंपरा है, नक्षत्र भी अगर अपना जानते हैं तो उसको लेकर के होलिका में छोड़ें और धर्मपत्नी के साथ जाएं और पत्नी के साथ उसको पूजन करते हुए पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पण करें और कामना करें, हे भगवान नारायण, हे महाविष्णु, जिस तरह आप सबको रक्षा किए हैं आज हमारे परिवार राष्ट्र को भी रक्षा करें। क्योंकि तो घड़ी ऐसी आई हुई है, इसमें स्वस्थ रहना और स्वस्थ रखना ये सर्वोपरि पूजा है। तो मैं यही कामना करूंगा जी, बिल्कुल विशेष पूजन ही रहेगा कि लौंग 11 और 4 नींबू होलिका में जरूर चढ़ाएं और एक काला वस्त्र, काला झंडा लगाएं, उससे आपके घर परिवार का नजर नहीं रहेगा और आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे।
माँ बिल्कुल कृपा आप करेगी, तीनों ने नारायण कृपा। जी, आप तीनों ने जो उपाय बताए हैं, ज़ाहिर तौर पर उन उपायों को करना तभी लाभदायक होगा जब जैसा कि आप सभी ने कहा कि मन को शुद्ध रखिए, मन के मैल को दूर रखिए और होली प्रेम का त्योहार है। सबसे बड़ी परिभाषा इसकी यही है। अगर दिल में प्रेम रखकर हम कोई भी पूजा-पाठ करते हैं तो उसका पूरा फल मिलता है और ख़ास तौर पर जब ये विशेष संयोग बन रहा है, तो जैसा हमारे साथ तीनों महानुभाव जो यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने जो उपाय बताई हैं, राशि के अनुसार अगर आप उन उपायों को करते हैं, ना सिर्फ मन में और घर में शांति रहेगी बल्कि इस देश को जिस ऊर्जा की जरूरत है उस ऊर्जा के साथ हमारा युवा वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, व्यापारी वर्ग, राजनीतिक वर्ग सभी तेजी से आगे बढ़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुभाष। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।